चलिए। जय माता दी, राधे राधे सभी को। वेद साधना इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। और आज हम जिस वर्कशॉप के लिए यहाँ पर आए हैं वो है मनी रेकी वर्कशॉप। और मनी रेकी वर्कशॉप जो सिखाएंगे वो हमारे निकिता मैम सिखाएंगे। वेलकम निकिता मैम। थैंक यू मैम। मैम, जो लोग नए हैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ जी मैम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निकिता सिंह। आई एम अ टैरो रीडर एंड वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वार्म वेलकम एवरीवन टू दिस वेबिनार। मैम, नेटवर्क इशू हो रहा है शायद आपकी साइड से। एक मिनट। होना है ऊपर है फोन आपका कर वॉइस ब्रेक हो रहा है। जो ऊपर हाँ बड़ी रख नहीं रख दो। अरे तो नहीं कर दूंगी बार हाथों हाथ फोन कर वो लाल को पूरा फल मैम नेटवर्क नाउ। में आ रहे नहीं। मैम आप ठीक है मैम? अभी भी थोड़ा सा लग रहा है मैम। मैम यहाँ बहुत बारिश हो रही है मैम। बारिश हो रही है, हाँ मौसम खराब हो रहा है ना। कोई बात नहीं मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी मैम। नेटवर्क लो दिखा रहा है। ओके मैम। अब मैम ऑडिबल, आवाज अच्छी आ रही है मैम? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रही है बस। ठीक है मैम, मैं जोर जोर से बोल बोल के सुनाऊंगी। हाँ ठीक है मैम, बोलिए। ठीक। वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ निकिता सिंह। आई एम अ टैरो रीडर एंड अ वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट। सो आज हम इस वेबिनार में आए हैं एक बहुत ही स्पेशल चीज पढ़ने। ठीक है, जिसका नाम है मनी रेकी। अब बहुत लोग रेकी के बारे में जानते होंगे। यहाँ पे कौन कौन जानता है रेकी क्या होता है? अपना रेस करिए हैंड। कौन आई थिंक मैम का जानता है कि नेटवर्क इशू हो रेकी रहा क्या होता है। यस मैम। है? ठीक है, पूजा मैम बोल रही है उनको पता है। और एनीवन? मैम? यस मैम। यस मैम। पूजा मैम ने बोला कि उनको पता है कि रेकी क्या होता है। एनीवन एल्स? पूजा मैम, आपको पता है? कि जिसको थोड़ा भी आइडिया हो कि रेकी क्या है। बताइए मैम, थोड़ा सा जिसको भी आइडिया एक बार बताइए प्लीज। और किसी को पता है मनी रेकी क्या है? आई थिंक किसी को आइडिया नहीं है मैम, आप बोलिए मैम। बट आप हमको दिख नहीं रहे हो मैम, कहाँ गए? तो मना कर सकता है पीरा वाले इस कुछ में मत लेके आओ। तो तुम ये सासा मना करते पहले कर सकते रेकी, बड़ी रेकी सुखाने क्या होता है? ठीक चाहे है। तो पे एक और सेकेंड। सुखाने पर ठीक है ना कल जो तो थी वे नो किसी मछली का बिना माइक कुछ ऑन तो है? बड़ा किसका पारा माइक तो ऑन है? अच्छी हाँ। यस मैम, अब बोलिए। ठीक है, रेकी क्या होता है? रेकी एक स्पेशल टूल होता है किसी को भी हील करने के लिए। ठीक है। रेकी जो सिंपल रेकी हम बोलते हैं, उसमें हम स्पेशली हेल्थ रिलेटेड चीजों को हीलिंग देते हैं, बिना किसी को टच किए। एक वाइब्रेशन, एक फ्रिक्वेंसी को हम क्रिएट करते हैं, जिससे हम किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है। नाउ, जो सिंपल रेकी होती है, ठीक है, उसमें हम हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हीलिंग देते हैं। अगर आपके बॉडी पार्ट में कहीं पे भी पेन हो रहा है, आपको कहीं पे भी दिक्कत है, तो हम उस पर्टिकुलर पार्ट को हीलिंग देते हैं रेकी के हेल्प से। ठीक है। रेकी का जो हिस्ट्री है वो बोला जाए तो एक जापान बेस्ड एक पर्सन ने क्रिएट किया था बहुत पहले। ठीक है, उसने बहुत से बड़े बड़े बीमारी को भी क्योर किया था एक रेकी के हेल्प से। ठीक है। अब रेकी हमें पता चल गया कि एक वाइब्रेशन और एक फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। अब रेकी के साथ एक और वर्ड हम पढ़ रहे हैं, मनी रेकी।
इससे पता चल रहा है कि हम मनी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे लाइफ में, चाहे वो ब्लॉकेजेस हो गया, कहीं ना कहीं आपके स्टक मनी हो गया, कहीं ना कहीं आपके अपॉर्चुनिटी आते ही नहीं है, आपके लाइफ में आते आते रुक जाते हैं, तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं हम रेकी द्वारा हीलिंग दे सकते हैं हमारे स्पेशली मनी सेक्टर में। ठीक है। सिंपल रेकी किस पे काम करता है? हेल्थ सेक्टर पे। और जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं मनी रेकी, वो स्पेशली मनी रिलेटेड आपके सेक्टर्स में आपको हेल्प करेगा, नई अपॉर्चुनिटीज लाके देगा, नए जॉब ऑफर्स लाके देगा, कहीं ना कहीं अगर आपकी जो लिमिटेड माइंड सेट है उसको एनहांस करता है। ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, जितने लोग हैं कुछ ना कुछ अर्निंग होगी उनकी, मिनिमम अर्निंग। ऐसा कोई है जिसकी जीरो अर्निंग है यहाँ पे? सब कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट अर्न कर रहे होंगे। पर ये बताइए कि उस स्पेसिफिक अमाउंट से आप लोग खुश हैं? अगर आप फॉर एग्जाम्पल 5 फिगर इनकम अर्न कर रहे हैं, तो आप उस 5 फिगर इनकम से खुश हैं? इसका आंसर दीजिए आप सर। नहीं। ठीक है। क्योंकि हमें और चाहिए लाइफ में। अगर हम 5 फिगर इनकम अर्न करते हैं तो हम चाहते हैं कहीं ना कहीं हम 6 फिगर इनकम अर्न करें। वही अगर कोई पर्सन का 6 फिगर इनकम होगा तो वो कहीं ना कहीं सोचता होगा मेरा 7 फिगर इनकम हो जाए। ठीक है। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती है एक मनी रेकी के द्वारा, जहां हम अपने आप को एक हीलिंग देते हैं मनी सेक्टर से रिलेटेड। अच्छा, अब बात करते हैं कि आप लोग का क्या माइंडसेट है अपने पैसों को लेके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कहीं से भी पैसा आता है, आप अर्निंग जो भी जहां से भी करते हैं, आपके पास पैसा आता है तो आपका माइंडसेट कैसा रहता है? आप वो पैसा देख के क्या सोचते हैं? ऐसा क्या दिमाग में आता है कि अच्छा 50,000 इनकम मुझे इस मंथ में मिली है, तो आप उसको उसको इनकम को देख के कैसा लगता है? आप एनीवन? अच्छा फील होता है जब पैसे आते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यस। मनी हमारे तो पास है। कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, इसको हाँ। तो सब मानते हैं। पर आप लोग वो जो आपको पता है कि 50,000 पर इनकम मुझे मिलने वाला है मंथली, तो आपके दिमाग में ये चीज रहता है कि हम इस चीजों पे खर्च करेंगे। यस यस। हम अपने हाँ। पर भी खर्च कर, हम जब भी कमाएंगे तो हम अपने पर ही खर्च कर सकते हैं, और किसी को यस। हेल्प भी कर सकते हैं जो करना है तो। जी। तो अगर आप अपने मनी को देख के पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके लाइफ में भी मनी पॉजिटिवली ही आएगा। ठीक है। और वही अगर हमारे पास 50,000 पर मंथ मिल रहा है और हम नेगेटिव सोचना चालू कर दिए कि अरे यार बस 50,000 ही मिल रहा है। ठीक है। कभी भी पैसों को लेके नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। क्यों? आपने रिच लोगों को देखा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। सेकेंडली, वो मनी को लेके बहुत ही पॉजिटिव अफर्मेशन रखते हैं अपने लाइफ में। कभी हाय पैसा नहीं करते हैं। उनकी एक अपनी लाइफस्टाइल होती है। राइट। अब ये बताइए कि अमीर लोग के बच्चे की पर्सनालिटी किस टाइप की होती है? अमीर लोगों के बच्चे की माइंडसेट कैसे होते हैं? वो हाईली कॉन्फिडेंट होते हैं, हम्म। हाईली ऑर्गेनाइज दिखते हैं, हम्म। स्मार्ट दिखते हैं। हम्म। एनीवन और एल्स? यस सर, सुपर प्रैक्टिकल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। उनका पैसा आता नहीं है उससे पहले वो लोग सोच लेते हैं कि हम इस चीज में इन्वेस्ट करेंगे। अंबानी लोग का माइंडसेट कैसा चलता है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं, इससे इतना अरबों पैसा आएगा तो हम इस चीज पे इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है।
तो हम ये चीज अकल्ट में सीखे हैं कि हम जैसा सोचेंगे वैसी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ये तो हम देखें। हम क्यों कोई भी विश प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं? क्योंकि हम यूनिवर्स को बताते हैं कि हमारे लाइफ में ये सारी चीजें हो चुकी है। तो जो अमीर लोग होते हैं ना, उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वो बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। कभी भी नेगेटिव माइंडसेट से उन लोग अपना कोई काम नहीं करते। यही डिफरेंस है एक मिडिल क्लास पर्सन में और एक हाई रिच पीपल में। ठीक है, अब हम एक मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, जो हम 5 फिगर से 6 फिगर इनकम अर्न करने वाले पर्सन हैं। राइट, हम वैसे लोग कब बनेंगे? जब हमारे लाइफ में भी फर्स्टली बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ इनकम आने लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंडली, जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट कर देंगे अपने लाइफ में मनी से रिलेटेड चीजों को, यही चीज हम चेंज कर सकते हैं मनी रेकी के द्वारा। हम वहां सीखते हैं कि हम अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करें, हम ज्यादा कैसे सोचें। ठीक है, मेरे मेरे फादर की जो थिंकिंग थी, ठीक है, वो एक बिजनेसमैन है। वो हमेशा ही सोचते थे कि मैं जब लोन्स लेता हूँ, अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लाता हूँ, तब मैं बहुत ही अच्छा ग्रो करता हूँ अपने इनकम पे। कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ तब मेरी इनकम बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे चली जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वाइब्रेशन, माइंडसेट, फ्रीक्वेंसी को बहुत ही हाई कर दिया है उस मनी को लाने के लिए अपने लाइफ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी 15 डेज बाद दिवाली है। ठीक है, हमें पता है कि जितना हम अर्न नहीं करते हैं उससे ज्यादा एक्सपेंस करते हैं हम दिवाली में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 40,000 अगर हम किसी भी घर की इनकम है, तो वो 70 से 80,000 एक्सपेंस कर देता है दिवाली में। राइट, गोल्ड खरीदने के लिए, पैसे वो क्लोथ्स खरीदने के लिए, पटाखे खरीदने के लिए। कहाँ से आता है वो पैसा? क्योंकि हम अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को बहुत ही ज्यादा हाई कर देते हैं उस पैसे को पाने के लिए। है ना? आप लोग बताइए कि ज्यादा खर्चा होता है दिवाली में, पर कहीं ना कहीं से मैनेज कैसे हो जाता है? आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन और माइंडसेट के कारण। रेकी आपको यही चीज सिखाएगी कि अपने माइंडसेट को कैसे इंक्रीज करें, हम अपने वाइब्रेशंस को कैसे इंक्रीज करें कि मनी आपके पास इजीली आए, एफर्टलेसली आए, और आप एक मनी मैग्नेट की तरह काम करो। रेकी से मैंने बहुत से क्लाइंट्स के विश पूरे किए हैं। ठीक है, एक मनी सेक्टर में रिलेटेड, आप रेकी से आप कार मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप घर मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस आपको अपनी माइंडसेट को चेंज करना है और आपको सीखना है कि अपना वाइब्रेशन कैसे इंक्रीज करना है, अपने माइंड को कैसे पॉजिटिव रखना है मनी रिलेटेड चीजों को लेके। हम भले अभी कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होंगे, ठीक है, पर बोल रही ना, एक चाह रहती है, अगर 30,000 अर्न कर रहे हैं तो हम सोचते होंगे हम लैक्स में अर्न करें। एक फ्रीक्वेंसी हम चाहते हैं अपने लाइफ में इंक्रीज करना, पर कहीं ना कहीं बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें राइट वे नहीं पता है कि कैसे उसको इंक्रीज करें। ये सारी चीजें हम सीखेंगे मनी रेकी में। और जिसको रेकी पता है कि वो क्या होती है, तो उसे एक आइडिया होगा कि रेकी बहुत ही पावरफुल चीज है। आप उसको फील कर सकते हो, उसकी वाइब्रेशन को अपने बॉडी में फील कर सकते हो। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ पे कौन कौन है जिसको अपना एवरेज इनकम इंक्रीज करना है अपने लाइफ में, कि उतने में ही जीना है, कि नहीं 50,000 कमा रहे हैं बहुत है, चल जाएगा उतने में। सबको कुछ अपना लाइफ में कुछ ना कुछ इनकम इंक्रीज करना है ना, कि उतने में तो रहना नहीं है। ठीक है, सबको करना है, कहीं ना कहीं सबको अपने लाइफ में। देखो,
लोग बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, पर पैसा ही सब कुछ है। मेरा मानना तो यही है। लोग बोलते हैं ना कि नहीं, पैसे के बिना तो जी लेंगे। कैसे जियोगे पैसे के बिना? ना खा पाओगे ना रह पाओगे। और आजकल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रोटी कपड़ा मकान वाली नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि रोटी कपड़ा मकान मिल जाए। सबको एक लाइफस्टाइल चाहिए। चाहिए ना कि मॉल में घुसे और बिना प्राइस टैग देखे हम सामान ले लें, है ना? कि प्राइस टैग ना देखना पड़े, वाओ ये चीज तो मुझे पसंद आ रही है और मुझे पता है कि मैं बिना देखे ले सकती हूँ। वैसे हमें अपने लाइफ में फ्रिक्वेंसी चाहिए और एक मैजिक चाहिए। एंड वी आर गर्ल्स, राइट? हम फीमेल हैं। हम तो और ज्यादा बजटिंग में चले जाते हैं कि ये चीज बजट से करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से जब तक आप अपने लाइफ में अपने चादर को बटोर बटोर के रहेंगे ना, कि नहीं हम इतने पे एडजस्ट कर लेंगे, इतने में एडजस्ट कर लेंगे, हमारी चादर छोटी है तो क्या हुआ, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो भगवान भी देख रहा है कि ये तो एडजस्ट कर ले रहा है, इसको तो कुछ नहीं चाहिए, क्यों मैं दूं इसको। कृष्ण भगवान के बहुत सारे श्लोक हैं इस चीज पे, कि अगर जब तक आप हमको बुलाएंगे नहीं, जब तक आप हमसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मदद नहीं मांगेंगे, तो हम भी आपको नहीं देंगे। ऐसा बहुत सारे श्लोक हैं गीता में, है ना? कि जब तक आप हमसे मदद मांगने नहीं आएंगे, मदद बहुत सारे सेक्टर्स में हो सकता है, तब तक कृष्ण भगवान नहीं आएंगे। वही चीज है, जब तक आप भगवान को दिखा रहे हैं कि आप उस छोटी सी चादर में एडजस्ट करके अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रख रहे हैं, तब तक भगवान भी देख रहा है कि हाँ ये तो एडजस्ट कर ले रहा है, किसी और को देखते हैं। मेरा मानना है कि उस चादर से वो पैर फैलाओ और देखो कि अब वो छोटी हो चुकी है। अब आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, आपको ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है? देखो, हीलिंग मोडालिटीज एक डिफरेंट चीज है, पर हम जानते हैं कि हार्ड वर्क अपने लाइफ में बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। पर आप लोग मानते हैं कि हार्ड वर्क के साथ एक लक फैक्टर भी हमको चाहिए अपने लाइफ में? चाहिए कि नहीं? बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, अ, बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपने एग्जाम के लिए, नीट के लिए, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए। पर कहीं ना कहीं वो टॉपर्स का लक फैक्टर जब डाउन हो जाता है तो एवरेज बच्चा फर्स्ट आ जाता है ना? कैसे फिर हम बोलते हैं अरे ये तो हाँ, ये तो एवरेज था एकदम, फर्स्ट कैसे आ गया है ये? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन बहुत ही हाई होगी उस पर्सन की। हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, देखो अर्थ में ना सिर्फ वाइब्रेशन चीजें चलती है। यूएस में बैठा बंदा इंडिया से बात हम कर रहे हैं, तो कैसे हो रहा है ये? एक फ्रीक्वेंसी है जिसको हम फील कर सकते हैं। जब हम नाम जाप करते हैं एक फ्रीक्वेंसी फील होती है, एक ऑरा, एक वाइब्रेशन हो जाता है बॉडी में जब हम ज्यादा देर तक नाम जाप कर लेते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी की वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई है। क्यों बोलते हैं कि फुल मून न्यू मून में चीजें करो? क्योंकि इन्वायरमेंट की चीजें बहुत ही वाइब्रेशन हाई होता है, तो उसमें जब हम अपनी चीजों को अफर्मेशन देते हैं तो वो चीज फुलफिल हो जाती है। ठीक है? तो ये सारी चीजों को ही कलेक्ट करके हम रेकी के द्वारा हीलिंग देते हैं। ठीक है? रेकी स्पेशली वर्क करती है हीलिंग पे। और रेकी सिर्फ काम करती है सिंबल बेस्ड चीजों पे। सिंबल्स होते हैं जिसको हम सीखेंगे कि उस पे वाइब्रेशन कैसे लाएं, उस सिंबल को एनहांस कैसे करें, उस सिंबल को सीखे कैसे। ठीक है? अपने लाइफ में उस सिंबल्स को यूज कैसे करें, दूसरों की मदद कैसे करें। ठीक है? तो कौन कौन है जो अपने एवरेज इनकम से हाई इनकम पे जाना चाहता है, और कौन कौन है जो उतने ही चादर में खुश है? हम इस ऑकल्ट मोडालिटी में हैं। हम कोई एक चीज सीख के तो बैठे नहीं है, राइट? कहीं ना कहीं उस चीज पे भी हम आगे जा रहे हैं ना, कि एस्ट्रोलॉजिकली तो चलो न्यूमरोलॉजी कर लेते हैं, न्यूमरोलॉजिकली तो चलो रेमेडीज सीख लेते हैं, रेमेडीज सीख ली तो कहीं ना कहीं चलो कोई और मोडालिटी सीख लेते हैं। उस पे भी हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते जा रहे हैं, तो वो चीज पॉसिबल भी होती जा रही है, और वो कोर्स करने के लिए हमारे पास पैसे भी कहीं ना कहीं से आ जा रहे हैं।
क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई है उस चीज को सीखने के लिए कि यूनिवर्स आपको उसके लिए पैसा दे देता एक्चुअली मैम है कहीं ना। ना कहीं से हमको टर्न मिल जाता है। यस। देखो, मनी वाइब्रेशन ऐसा भी नहीं है कि आप ही को पैसा मिलेगा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके घर में वो चीज आ जाएगी। आपने कार मैनिफेस्ट की है तो आपके द्वारा नहीं, क्या पता आपके हस्बैंड की कि प्रमोशन निमित। हो जाए और वो हाँ कार हाँ। लेके आ जाए। हम्म। ठीक है, ऐसे वर्क करती है मनी रेखी। हम्म। हम देखते हैं ना कि अरे, अरे इतना ज्यादा फीस रख दी है मैम, तो अब पता नहीं हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, पर कहीं ना कहीं से हमारे पास आ जाता है पैसा, और क्योंकि मैम हमको लर्निंग वो के लिए भी चाहिए। हमारे पास ना बहुत सारे रास्ते खुलते हैं कि जैसे ये चीज यस। सीख ली तो कहीं और से अपने को कोई बोलेगा आप ये सीख रहे हो क्या, तो फिर हाँ, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना माइंड सेट कहीं हो फिर एक जाता दिन है कि पहले चलो क्लाइंट ठीक आ है। हाँ जाता है, हाँ हाँ हाँ। उससे पैसे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम्म। हमारे दिमाग में सिर्फ वो कोर्स करने का भूत चढ़ा रहता है ना। वही मैं बोल रही हूँ ना, अभी दिवाली आ रही है, हस्बैंड्स भले बोलेंगे पैसे नहीं है, बजट में रहना है, पैसे नहीं है, बजट में रहना है, पर एंड ऑफ द डे उनके पास पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता है और सारी चीजें हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे मेरी फैमिली को खुश करना है। तो उसके लिए वो हार्ड वर्क तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं अपनी फ्रिक्वेंसी को बहुत ही अप अपग्रेड कर देते हैं कि मुझे तो ये चीज चाहिए, नहीं तो मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएगी। ऐसे ये सारी चीजें वर्क करती है आपके इन्वायरमेंट में, आपके यूनिवर्स में। ठीक है। और रेकी सारे मोडालिटी से बहुत डिफरेंट है, इसमें ना हमें कुछ लिखना है, ठीक है, ना हमें कुछ पढ़ना है। इसमें सिर्फ हमें मेडिटेशन और अटेन्मेंट के द्वारा ही सारी चीजें वर्क करेगी। मैम कितने दिन का कोर्स है ये? मैम इसमें ना मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेस वगैरह सीखने में मैम 4 to 5 डेज का क्लास हो सकता है। ओके। हम्म। मैम एक बार बता दीजिए। हाँ जी मैम। तो ये है हमारा मनी रेकी का कोर्स कंटेंट। ठीक है, अब इसको गो थ्रू करते हैं हम। मनी रेकी या कोई भी रेकी के ना लेवल्स होते हैं। ठीक है। अब देखो, मनी रेकी या जो हम सिंपल रेकी को ले लें तो उसमें लेवल 1, लेवल 2 और मास्टर लेवल होता है, ग्रैंड मास्टर। तो हम इसमें सिर्फ लेवल 1 एंड लेवल 2 ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब तक ये दोनों लेवल्स आप नहीं सीखोगे तब तक आप ग्रैंड मास्टर नहीं बन सकते। अब इसको भी समझ ले, ग्रैंड मास्टर बनना मतलब जैसे आई एम अ ग्रैंड मास्टर, तो मैं आपको अट्यूनमेंट दे सकती हूँ, मैं आपको सिखा सकती हूँ, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। पर अगर आपने ग्रैंड मास्टर नहीं किया है तो आप अपने आप को हीलिंग दे सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को हीलिंग दे सकते हैं, आप उसको पढ़ा नहीं सकते। अगर कोई सोचेगा कि नहीं ऐसा चीज तो नहीं होता है, मैं तो पढ़ा सकती हूँ, तो आप वो लेवल का अटूनमेंट अपने स्टूडेंट्स को दे ही नहीं सकते। अटूनमेंट होता है एक गुरु द्वारा अपने शिष्य को एक एनर्जी देना। ओके। ठीक है, पहले के लोग बोलते थे ना कि हमने गुरु बनाया है, हम्म। तो गुरु कुछ अपनी पावर्स देता है अपने स्टूडेंट्स को, तो वैसे ही ये अटूनमेंट वर्क करता है। ठीक है, जैसे टैरो रीडर में, टैरो रीडिंग जब हम करते हैं तो हमें अटूनमेंट मिलता है, पावर्स मिलता है। ठीक। तो अब मनी रेकी का हम कंटेंट देखते हैं। मनी रेकी लेवल 1 में हम सीखेंगे कि मनी रेकी की हिस्ट्री क्या थी, इंट्रोडक्शन क्या थे, और मनी रेकी के 3 सिंबल सीखेंगे कि उसको हम यूज कैसे करें अपने लाइफ में। फिर हम सीखेंगे कि हम मतलब अपने पैसों फर्स्ट को और कैसे चार्ज सेकंड करें। लेवल सेल्फ पे है? सेल्फ, देखो फर्स्ट लेवल होता है सेल्फ हीलिंग के लिए, सेकंड लेवल होता है हीलिंग टू अदर्स एंड सेल्फ हीलिंग टू। ओके। मतलब आप खुद को भी हील कर सकते हो, अपने क्लाइंट को भी हील कर अदर सकते पर्सन को भी, हाँ। हो। ठीक है। तो लेवल 1 में हम 3 सिंबल सीखेंगे, उसको यूज करने का तरीका सीखेंगे। हम मनी को कैसे चार्ज करके रख सकते हैं अपने पास एक मनी मैग्नेट की तरह, वो हम सीखेंगे। और हम सीखेंगे एक मनी मेडिटेशन, जिससे हम अपने फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को कैसे इंक्रीज करें मनी रिलेटेड। ठीक है मैम, नेक्स्ट। हाँ, वही चेंजिंग योर थॉट फ्रीक्वेंसी, कि आपके सोचने का तरीका, मैंने बोला ना, जब तक आप सोचेंगे कि नहीं मैं उस चादर में एडजस्ट कर सकती हूँ, तब तक आपको ईश्वर कोई अपॉर्चुनिटी लाके नहीं देगा।
पर आप अगर उससे ज्यादा एनहांस करोगे अपने फ्रिक्वेंसी को, तो आप कहीं ना कहीं ग्रो करोगे अपने लाइफ में, हर सेक्टर में। ठीक है, तो हम वही सीखेंगे कि अपने थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज करें, अपने थिंकिंग प्रोसेस को कैसे चेंज करें, और अट्यूनमेंट सीखेंगे हम फर्स्ट लेवल का। अब लेवल 2, लेवल मास्टर लेवल बोलते हैं लेवल 2 को हम। इसमें भी हम 3 और पावरफुल सिंबल सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि अपने लिए मनी बॉक्स कैसे बनाएं। ठीक है, मनी बॉक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। ठीक है, उसमें हम अपनी विशेष डालते हैं, एक प्रॉपर बॉक्स बनाते हैं हम। ठीक है, हम सीखेंगे कि हमारे जितने भी मनी रिलेटेड विशेष हैं वो हम अपने लाइफ में कैसे अचीव करें। ठीक है, सेकेंड लेवल का हम अटूनमेंट करेंगे, गोल्डन पिरामिड मेडिटेशन सीखेंगे, और सीखेंगे कि हम दूसरों को हीलिंग कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, बोल रहा है कि मैं अप्लाई करता हूँ जॉब के लिए पर कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, या मैं प्रमोशन के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लाइफ में मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं। तो आप दूसरों को भी मनी रे के द्वारा उनके लाइफ में हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है। मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी। अ, मेरा एक्चुअली ये जो मनी रेखी है ये अलग हो जाएगा क्या? मेरा फर्स्ट और सेकंड लेवल करा हुआ है रेखी का। मैम सिंपल रे की मैम। हाँ, फर्स्ट और सेकंड मैम लेवल करा हुआ है। मनी रेकी मैम रेकी से बहुत ही डिफरेंट है, उसके सिंबल्स अलग हैं, रेकी के हाँ, सिंबल्स अलग हैं। मनी रेखी में मनी रेखी का ही आएगा पूरा ना? हाँ मैम, इसमें मनी रिलेटेड सिंबल्स हैं, और रेकी हाँ में क्या होता है, हाँ रेकी में दूसरे सिंबल्स होते हैं। हाँ हाँ इसमें आपके चक्रा से रिलेटेड सिंबल्स होते हैं, आप सीखते हो कि अपना क्राउन हाँ। चक्रा कैसे हीलिंग देना है ना। मनी रेकी मैम बहुत ही डिफरेंट है मैम। अच्छा, हाँ, वो ठीक है। बहुत ही डिफरेंट है। हाँ जी मैम। ठीक है। यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये कोर्स 6 अक्टूबर से चालू हो रहा है। मेरे ख्याल से 5 डेज लगना चाहिए, पर अगर एक दिन और लग गया मे बी, अगर आप लोग को मेडिटेशन सिखाने में टाइम लगा तो 5 to 6 डेज मैं बोलूंगी। और टाइमिंग वही रहेगी 5 PM। फीस है 1899। और जो भी है आपका PDF रिकॉर्डिंग लाइव जूम क्लासेस मिलेगा आपको। सिखा सकते हैं किसी को? मैम उसके लिए आपको ग्रैंड मास्टर का कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा। तो जैसे अभी हम मनी रेकी ला रहे हैं, ठीक है, तो 2 से 3 मंथ्स बाद ला सकते हैं मैम ग्रैंड मास्टर का भी कोर्स हम, कि जिसने भी लेवल 1 लेवल 2 किया है वो ग्रैंड मास्टर अगर बनना चाहता है तो हम 2 से 3 मंथ्स के गैप में वो कोर्स को भी ले आएंगे। हाँ जी मैम। यस मैम। बाकी मेरा नंबर सबके पास है ही, जिसको पेमेंट करना है वो मेरे नंबर पर कर दीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्कैनर का। बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं सबके पास मेरा नंबर ऑलरेडी है। जिनके पास नहीं है वो मुझे पर्सनली DM कर देना, ओके। और कोर्स कंटेंट मैम ने सारा समझा ही दिया है कि क्या क्या चीजें होंगी। और पुराने स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है कि मैम कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, हमेशा मैम एक्स्ट्रा देकर चलते हैं अपने स्टूडेंट्स को। पर मैं ये कहूंगी कि इसको अगर लाइव ही अटेंड करेंगे तो ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग बेस्ड ये चीजें आप नहीं सीख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब मैं आप लोग को मेडिटेशन करवाऊंगी तो आप लोग को खुद फील होगा कि मुझे एक एनर्जी फील हो रही है बॉडी में। ठीक है, जैसे आपने मैम अर्चना मैम आपने रेकी की है, तो आपको फील होता होगा ना एक वाइब्रेशन, कि हाँ कुछ मैजिक आ गया है मेरे हैंड में, क्योंकि इसमें तो पूरा हैंड मूवमेंट ही चीजें करते हैं। हम यू इसी तरीके से हीलिंग देते हैं। तो आप जब इसको लाइव अटेंड करेंगे ना, मेरा मानना है कि 1 घंटे का टाइम निकाल लीजिएगा और इसको लाइव ही अटेंड करिएगा। नहीं तो अदरवाइज जब आप रिकॉर्डिंग करके करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ पावर ही नहीं है, क्योंकि ओके। आपको वो चीज फील ही नहीं होगी। कब से स्टार्ट हो रहा है मैम? 6 अक्टूबर में। यस सर, डेली? सही लिखा है आपने। यस डेली मैम रहेगा? डेली। हाँ, टाइम? टाइम 5 PM मैम।
जैसे सर ने मैसेज किया है कि एक वाइब्रेशन सा बॉडी में फील होता है। बहुत लोग के अगर बॉडी में नेगेटिविटी होती है तो उनको वॉमिटिंग तक हो जाती है, इतनी पावर है रेकी में। ठीक है, रेकी बहुत ही पावरफुल चीज है, अगर आप इसको सीख जाओगे तो बहुत ही ग्रो करोगे अपने लाइफ में। तो कौन कौन है कि अपने मनी